बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA ने I-11-2 में जेली अलाटमेंट पर यानी अलाटमेंट पर अलाटमेंट जो होती है उसके हवाले से 4 CDA के अफसरान मोहम्मद अली जुनेजो, फखरुद्दीन, मसूद जिलानी और मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है। ये CDA में मुबैना करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। कहते हैं कि गुज़िश्ता रात FIA ने बड़े छापे मारे, लेकिन मजीद गिरफ्तारियां ना हो सकी या फिर CDA का अमला मिल गया होगा और पहले बता दिया होगा कि भाग जाओ, साइड पे हो जाओ, जमानतें करा लो, वरना हम गिरफ्तार कर लो। अलाटमेंट पर अलाटमेंट CDA का पुराना धंधा है। CDA अफसरान FIA के लिए घड़े की मछली है। CDA में एक साहब नवाजिश अली खान मेंबर एडमन के तौर पर आए तो 167 इंक्वायरियां खुली हुई थी या खोली गई। अगर CDA हमें यह बताए कि उन 167 इंक्वायरियों में से कितनी मुकम्मल हुई तो हम उसका सहाफत के चैनल पे जरूर जिक्र करेंगे। 15 दिन शोकाज के बाद होते हैं कि इंक्वायरी के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन CDA में जो भी मसलन अब जनाब आमिर अब्बास साहब बादशाह है, वो चाहें जितना तूल दे लें इंक्वायरियों को, उस पर फिर सौदेबाजी होती है, माल लगता है, और माल लगता है तो फिर थोड़े हाथ कांपते हैं इंक्वायरियां करने वालों के। भारत CDA के लैंड डिपार्टमेंट में, स्टेट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट बेपनाह करप्शन है, बहुत घपले हैं, लेकिन FIA ने इनको बख्शा हुआ है। सवाल यह है कि ऐसी बिल्डिंगें जिनको CDA रूल्स के मुताबिक कंप्लीशन नहीं मिलना चाहिए, वो बिल्डिंगें किराए पे कैसे चढ़ गई हैं या चढ़ जाती हैं। मैं 2 बिल्डिंगों का हवाला देता हूं। एक सफा गोल्ड और दूसरी बेवल ट्रेड सेंटर। इसकी फाइल निकलवाएं, फिर आप पे राज खुलेंगे कि कितनी कर्म और कोशिश की है CDA अफसरान ने इन पर। क्या ये किराए पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अगर इनके तकमील के सर्टिफिकेट्स जारी हुए हैं तो वो किस तरह हो गए। और फिर CDA ये भी बताए कि C13, 14, 15 में क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन है जिसने माल बनाया, क्यों छुपाते हो। अगर आप नहीं चाहते कि CDA में करप्शन हो तो फिर चुप क्यों हो, फिर बताते क्यों नहीं। हमें बहरहाल जवाब का इंतजार रहेगा, ताकि सहाफत के इस चैनल पे हम उसका जिक्र कर सकें कि ये CDA ने अच्छा भी किया, कोई सब बुरा बुरा नहीं। कहते हैं कि CDA के बहुत से अफसरान जमानत पर हैं, इनकी जमानत कैंसिल क्यों नहीं कराते हो, इनके चालान मुकम्मल क्यों नहीं करते हो। इसलिए कि सब ड्राई क्लीन हो गए,
और ये जो हैं 4, इनकी भी जमानतें हो जाएंगी, इसलिए कि ड्राई क्लीनिंग के बाकायदा पैसे लिए जाते हैं। और फिर ये वो दरख्त हैं जिन्हें पंजाबी में जब जूनो फल गिरता है, तो इनसे भी फल गिरेगा। ये 4 भी आ गए उसमें। इनका ड्राई क्लीन का अमल भी हम आपके सामने लाएंगे। बहरहाल, आप हमें किसी केस के बारे में कोई इतला देना चाहें, मुझे बराह रास्त इतला दें। 0307500879 इस पर आप हमें कोई तफसील है बगैर नाम बताए व्हाट्सएप कर दें। हम इसकी तहकीक नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, इंफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। इंशाअल्लाह कड़ाके निकालेंगे। थैंक यू।